2300 साल पहले ये टेक्नोलॉजी भारत में इस्तेमाल हो रही थी और इसकी बाकी दुनिया को भनक तक नहीं थी। तो एरिक गोंटायर ने जब देखा कि यहाँ की वॉल का जो रफनेस टेस्ट है, जो रफनेस वैल्यू है वो 0.466 आया है, तो उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये गुफा इंसानों ने बनाई होगी। और सिर्फ इसकी दीवारें ही मिरर जैसी नहीं है, अगर आप यहाँ खड़े रहकर धीमी आवाज में कुछ बोलते भी हो ना, जब उन्होंने इस गुफा का 3D स्कैन किया ये देखने के लिए कि इन गुफा की दीवारों के पीछे क्या है, और उस स्कैन में जो बात उन्हें पता चली वो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन गुफाओं के सामने इजिप्ट के पिरामिड भी कुछ नहीं है। सोचिए आप इंडिया के एक 2300 साल पुराने क्यों में कदम रखते हो और जैसे ही आप अंदर जाकर उस गुफा की दीवार के सामने खड़े हो जाते हो, आपको अपनी ही शक्ल उस दीवार पर साफ साफ दिखाई देती है, मानो आप अपना चेहरा किसी शीशे में देख रहे हो। लेकिन ऐसी गुफा कहाँ मौजूद है? इजिप्ट में। यह गुफा बिहार के जहानाबाद जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसका नाम है बराबर केव। बराबर की गुफाओं को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है जॉन हर्बर्ट हैरिंगटन को, जिन्होंने 1785 में इन्हें डिस्कवर किया था। अब ये डिस्कवरी का एक अलग ही लॉजिक है जो मेरी समझ में तो कभी आता नहीं है। आप ही सोचिए कि इस गुफा के आसपास 1785 से पहले कुछ तो इंडियंस रहते होंगे ना, कि जिनको इस गुफा के बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी इस गुफा की खोज का श्रेय दिया जाता है एक अंग्रेज को। ठीक है, खैर उसके पीछे एक ऐसा भी लॉजिक होगा कि इस गुफा का नाम जो है वो ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर सबसे पहले उन्हीं ने लाया होगा, तो इसीलिए इस गुफा की डिस्कवरी के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। चलो अभी बात करते हैं इस गुफा की। तो यहाँ पर टोटल 4 गुफाएं हैं: लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, विश्वकर्मा केव और करण चौपार केव। तो स्टार्टिंग में इन गुफाओं के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि ये किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे बनाई थी। फिर ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद आता है एक और अंग्रेज, जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में यहाँ के कुछ ब्राह्मी लेखों को डिसाइफर किया, उनको एनकोड किया। तो यहाँ की सुदामा जो गुफा थी उस पर जो ब्राह्मी लेख था उस पर लिखा था कि इन गुफाओं को सम्राट प्रियदर्शनी ने आजीविकाओं को भेंट दिया है। अब ये जो सम्राट प्रियदर्शनी थे ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। तो यहाँ की एक और गुफा के ब्राह्मी लेख में लिखा था कि राजा दशरथ ने इन गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों को भेंट दिया था, ताकि बारिश और धूप से बचने के लिए वो लोग यहाँ पर रह सके, इन गुफाओं का इस्तेमाल कर सके। अब ये राजा दशरथ कौन थे? ये थे सम्राट अशोक के पोते। रिसर्चर्स ने जब अपना रिसर्च किया तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इन गुफाओं को बनाने के लिए टोटल 28 सालों का समय लगा है। अब ये गुफाएं जिस पहाड़ में बनी है वो कोई नॉर्मल रॉक नहीं है, ये सॉलिड ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट दुनिया के सबसे हार्ड पत्थरों में से एक होता है, इसीलिए उसे काटना, पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब आप यहाँ की दीवारें देखेंगे तो आप शॉक हो जाओगे। इन दीवारों पर जो शाइन और पॉलिशिंग की गई है वो इतनी स्मूथ है कि उसमें आप अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली देख सकते हो। और सोचने वाली बात यह है कि ये केव्स ना किसी लेजर से बनी है, ना किसी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल इनको पॉलिश करने के लिए हुआ है। इनफैक्ट आज के समय में किसी लेजर या ग्राइंडिंग मशीन से कोई ऐसी गुफा कहीं बनाई गई हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। और इतना करना भी काफी नहीं था, तो इस गुफा को बनाने वाले स्किल्ड आर्टिस्ट लोगों ने इन गुफाओं में एक और फीचर डाल दिया। अगर आप इन गुफाओं के अंदर खड़े होकर हल्के से ताली बजाते हो या फिर धीरे से कुछ कहते हो तो आपकी आवाज ऐसे एम्पलीफाई हो जाती है जैसे मानो आप किसी बड़े म्यूजिकल हॉल में खड़े हो। ऐसा अकॉस्टिक फीचर इन गुफाओं में बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है और वो सामने कैसे आए, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बताने वाला हूँ। अब सोचिए इतनी स्मूथ परफेक्टली कार्व्ड दीवारें, वो भी ग्रेनाइट जैसे हार्ड स्टोन में, उस जमाने में जब ना कोई इलेक्ट्रिक टूल था ना कोई पॉलिशिंग केमिकल था, तो ये काम उन्होंने कैसे किया होगा, ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस को परेशान करता है। अगर आज की मॉडर्न मशीन से ग्रेनाइट को पॉलिश करें तो इतना यूनिफॉर्म फिनिश मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर वही बात है कि जो काम आज के मॉडर्न टूल से करना बहुत मुश्किल है, वो काम आज से लगभग 2300 साल पहले इन गुफाओं में हो चुका है।
अब जैसा कि रिसर्चर्स ने ये कंक्लूजन निकाला था कि इन गुफा को बनाने के लिए 28 सालों का समय लगा था, और बताया गया कि सैकड़ों लोगों ने मिलकर 28 साल दिन रात मेहनत की, तब जाकर इस प्रिसीजन से ये गुफा बनकर तैयार हो पाई है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। पहला मुद्दा ये कि यहाँ के दीवारों की फिनिशिंग सिर्फ स्मूथ नहीं है, वो इतनी यूनिफॉर्म है कि इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ एक से ज्यादा लोगों ने काम किया होगा। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हर एक की टेक्निक अलग होती है, हर कलाकार के हाथ की सफाई अलग होती है, उनके हाथ का स्ट्रोक अलग होता है, और इतनी बड़ी दीवार पर कहीं थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती तो वो गलती सुधारने का कोई दूसरा चांस ही नहीं था। तो इसका मतलब ज्यादा लोगों ने भी एक साथ इन दीवारों पर काम शायद ना किया हो। दूसरी बात, अगर कोई इंसान इतने लंबे समय तक ये पॉलिशिंग का काम करता है और उसने कितना भी प्रिकॉशन क्यों ना लिया हो, उसके लंग्स में सिलिका जाएगा ही जाएगा, धूल जो है वो 100% जाएगी, और उस वर्कर को सिलिकोसिस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये फिर कैसे पॉसिबल है कि यहाँ के वर्कर्स ने ऐसी घातक बीमारी को अवॉइड करके 28 सालों तक इन गुफाओं के अंदर काम किया होगा। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि दीवारों को स्मूथ करने के लिए, दीवारों को मिरर जैसी पॉलिश करने के लिए और खुद को धूल से बचाने के लिए उन्होंने एब्रेसिव का यानी रेत का इस्तेमाल किया होगा। मतलब रेत को पानी में या फिर किसी और चिपचिपे लिक्विड में भिगोकर वो इन दीवारों पर शायद अप्लाई करते होंगे और फिर इन दीवारों को पॉलिश करते होंगे ताकि धूल भी ना उड़े और पॉलिशिंग करना आसान हो। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थियरीज बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने उनका काम कैसे किया था इसका डायरेक्ट रियल प्रूफ आज तक नहीं मिला है और ना ही मिलने का कोई चांस है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी बताई जाती है कि मौर्यन काल के जो वर्कर्स थे वो शायद ग्रेनाइट को केमिकल या हीट ट्रीटमेंट देकर सॉफ्ट करने का कोई स्पेशल तरीका जानते थे, जिससे वो उसे आसानी से कट कर पाए और पॉलिश कर पाए। मतलब एक ऐसा एंशियंट वर्जन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट जो स्टोन को टेम्पररीली सॉफ्ट बना देता होगा और फिर कारीगर उन पर काम करते होंगे। आज की मॉडर्न स्टोन इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज होते हैं जैसे फ्लेम फिनिशिंग और केमिकल पॉलिशिंग। देखिए, आज के समय हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो हो सकता है कि उन कारीगरों ने भी उनके समय में उनकी कोई अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी जिसकी हेल्प से उन्होंने ये सब काम किया होगा बहुत ही कम समय में या फिर कुछ दिनों में ही, और वो जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके टूल्स थे, वो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे और हमें उनके बारे में पता नहीं हो। मतलब सोचिए कि इस गुफा के बाकी के सीक्रेट्स तो छोड़ दो, वो बनाई कैसे थी इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। और ठीक इसी तरह की मिरर पॉलिश जो है वो और भी कुछ जगहों पर देखने को मिल जाती है जो जगह मौर्य काल की ही है। इसीलिए आज के हिस्टोरियंस इस पॉलिश को मौर्यन पॉलिश कहते हैं। अशोक स्तंभ अगर आपने देखा होगा तो उसकी पॉलिश भी लगभग इसी लेवल की है जैसी बराबर केव्स में हमें दिखाई देती है। सांची का जो म्यूजियम है वहां पर अशोक स्तंभ के बड़े बड़े पिलर्स के टुकड़े रखे हुए हैं। अगर आप मेरा वो व्लॉग देखना चाहते हैं जिसमें मैंने सांची का पूरा म्यूजियम दिखाया है, वो अशोक स्तंभ दिखाया है, उसकी मिरर लाइक पॉलिशिंग दिखाई है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर और इस वीडियो के बाद पूरा व्लॉग जरूर देखें। ये बात भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है कि किसी गुफा की दीवारों को इस तरह पॉलिश करने का ये उनका पहला और शायद आखिरी एग्जाम्पल था, क्योंकि ऐसी पॉलिश किसी और गुफा की दीवार पर दिखाई नहीं देती। जिससे एक बात समझ में आती है कि ऐसी फिनिशिंग करना उनके लिए भी कोई सिंपल टास्क नहीं था। ये गुफा बनाना उनका एक मास्टरपीस वाला काम था, वरना ऐसी फिनिशिंग वो हर गुफा में करते अगर आसान होता तो। जिससे एक और सस्पेंस बिल्ड होता है कि शायद उनके पास कुछ खास तरह की टेक्निक जरूर थी जिनका सीक्रेट सिर्फ मौर्य काल के उन कारागिरों को ही पता था, और शायद इस काम के लिए कुछ खास टूल्स लगते हो जो सिर्फ उनके पास ही थे। लेकिन फिर वक्त के साथ वो नॉलेज या तो इंटेंशनली छिपा दिया गया या फिर खो गया, और आने वाली पीढ़ियों ने भी उसे जरूरी नहीं समझा और वो स्किल्स धीरे धीरे भुला दी गई।
2017 में जियोलॉजिस्ट एरिक गॉन्टायर ने इस गुफा का 3D स्कैन किया, जिसके बाद एक दिमाग हिला देने वाली बात पता चली कि ये गुफाएं एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। इनके परफेक्ट राइट एंगल्स बनाए गए हैं, जिनमें 0.1 डिग्री का भी डिफरेंस नहीं है। चलो ठीक है, इजिप्ट के पिरामिड के अंदर भी मतलब कई ऐसे हिस्से होंगे जो परफेक्ट राइट एंगल्स में बने हैं, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने इस गुफा की दीवारों की रफनेस टेस्ट की तो ऐसी बात सामने आई जिसके बाद वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि ये गुफाएं 2300 साल पुरानी है और ये बिना किसी मशीन के इस्तेमाल से पॉलिश की गई है। उन्होंने रफनेस टेस्ट करने वाली मशीन से यहाँ के दीवारों की टेस्ट की। अब ये जो मशीन होती है ये एक आरजी वैल्यू दिखाती है जो बताता है कि किसी भी चीज का सरफेस कितना स्मूथ है, और इसमें ना उल्टा होता है, वैल्यू जितनी कम होती है स्मूथनेस उतनी ज्यादा होती है, और वैल्यू जितनी ज्यादा होती है सरफेस उतना ही कम स्मूथ होता है। तो जब इंडस्ट्री में मशीन से कट किए हुए और मशीन से ही पॉलिश किए हुए ग्रेनाइट का टेस्ट किया गया तो उसका आरजी वैल्यू आया 2.567, और जब ये टेस्ट इस गुफा की दीवार पर किया गया तो गुफा की दीवार की वैल्यू आई थी 0.466। इसका मतलब ये था कि इंडस्ट्री में काटे हुए पॉलिश किए हुए मार्बल से बिहार की इस गुफा की दीवारें 9 टाइम ज्यादा स्मूथ है। अगर अभी भी आपका दिमाग ना हिला हो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिरर होता है उसकी अगर ये टेस्ट की जाए, रफनेस टेस्ट की जाए, तो उसकी वैल्यू आती है 0.101, और बराबर केव की जो वैल्यूज है वो तो मैंने आपको बताई 0.466। मतलब इस गुफा के दीवार की आरजी वैल्यू मिरर के आरजी वैल्यू के आसपास ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें पता चले कि ताजमहल को छोड़कर भी भारत में कई सारी देखने लायक चीज़ें मौजूद है। और वैसे तो हमें फॉरेनर्स के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जिन गुफाओं के बारे में शायद पूरे इंडिया को पता नहीं है, उस गुफा के बारे में बाहर के लोगों ने कितनी तारीफ की है। जॉन मार्शल जो 1902 से 1928 तक एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इन गुफाओं की तारीफ करते हुए कहा था कि इन गुफाओं का जो फिनिशिंग लेवल है वो एथेंस की बिल्डिंग से भी ज़्यादा एडवांस है। अब पूरी दुनिया में एथेंस के आर्किटेक्चर को बहुत ही एडवांस माना जाता है, पूरी दुनिया में वो फेमस है। लेकिन देखिए, जिस ग्रीस और रोम जैसी सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग मार्वल्स की पूरी दुनिया तारीफ करती है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर काम तब हमारे भारत में हो रहा था। तो अब तक हो गई इन गुफाओं की दीवारों की बात, उनके पॉलिशिंग की बात, लेकिन सिर्फ दीवारें ही नहीं, इन गुफाओं का पूरा लेआउट और डिज़ाइन भी बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था ताकि यहाँ किया जाने वाला मेडिटेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। कैसे बताता हूँ। इसकी दीवारें कुछ ऐसे एंगल्स पर डिजाइन की गई है कि यहाँ एक जबरदस्त अकोस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब जो नॉर्मल आवाज गूंजती है वैसे नहीं, अगर यहाँ आप हल्की सी आवाज में भी कुछ बोलते हो तो उसकी आवाज पूरी गुफा में एम्पलीफाई होकर इको होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी एंशियंट साउंड स्टूडियो में खड़े हो। खासकर यहाँ की जो सुदामा केव है और लोमस ऋषि केव, ये जो 2 केव्स है ना, उन केव्स में जो इको इफेक्ट आता है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है और ये कोई एक्सीडेंटल इफेक्ट नहीं था। इन गुफाओं की डिजाइन जानबूझकर ऐसी बनाई गई थी ताकि चैंट्स और मंत्रों की साउंड ज्यादा पावरफुल लगे, जिससे डीप मेडिटेशन की स्टेट अचीव करना पॉसिबल हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ का जो इको है वो थोड़ा अलग है, उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ की जो दीवारें हैं उनकी जो फिनिशिंग है, उनकी जो स्मूथनेस है, वो यहाँ के इको पर असर डालती है। क्योंकि अगर दीवारें रफ होती तो साउंड वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती या स्कैटर्ड हो जाती, लेकिन इन ग्लास जैसी दीवारों से साउंड वेव्स काफी ज्यादा इंटेंसिटी से टकराकर वापस आती है। और ऊपर से खास एंगल में बनी इनकी दीवारें और इनका राउंड शेप, ये सारे फैक्टर एक साथ यहाँ की इफेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं फ्यूचर में यहाँ पर्सनली जाकर इन गुफाओं को आप तक लाने की, आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है वो भी आपको जरूर सुनाऊंगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। साउंड और इको का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ और रिफ्लेक्टिव होगा, साउंड उतना ही ज्यादा क्लियर और
और क्रिस्प सुनाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि 2300 साल पहले इन केव्स को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट्स थे, जो इंजीनियर थे, उनको भी ये प्रिंसिपल पता था। उन्होंने साउंड बिहेवियर की डीप स्टडी की थी। वो आजकल के साइंटिस्ट जैसे फॉर्मल साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज था। हिस्टोरियन एसपी गुप्ता का कहना है कि इंडिया में स्टोन पॉलिशिंग का जो यूज है वो नियोलिथिक पीरियड से ही चलता आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज बहुत पहले से ही पत्थरों को घिस कर उन्हें स्मूथ बनाना जानते थे, लेकिन बाहर की दुनिया को ऐसा नॉलेज नहीं था। इजिप्ट के सेरापियम ऑफ सकारा में एक स्टोन बॉक्स जरूर है जिसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, लेकिन वो मिरर फिनिश नहीं है जैसा कि हमें बिहार की गुफा में देखने को मिलता है। और मैंने मेरे रिसर्च में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन बराबर केव्स जैसा कोई भी स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जिससे ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये जो टेक्निक थी ये सिर्फ भारत में ही मौजूद थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @सुमित सागा पर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।